शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी। लोगों के मन में कान्हा जी की छठी को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे किस डेट में कान्हा जी की छठी को मनाएं, क्योंकि साल 2025 में भी हर साल की तरह जन्माष्टमी का महापर्व 2 दिनांकों में मनाया गया है। यानी 2 डेट निकल कर आई थी कैलेंडर में, जो कि थी 15 अगस्त साल 2025 और 16 अगस्त साल 2025। तो इन्हीं दोनों डेट को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति थी कि जन्माष्टमी कब मनाएंगे, और वैसी ही स्थिति जो है वो अब लड्डू गोपाल जी की छठी को लेकर की भी है कि अब हम छठी किस डेट में मनाएंगे। तो आज संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड की अवस्था में, यानी कोई माता बहन मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है तो वो लड्डू गोपाल की छठी की पूजा कैसे करेंगी, भोग इत्यादि कैसे बनाएंगी। तो संपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जिस तरह से साल 2025 में जन्माष्टमी का महापर्व 2 डेट में मनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 अगस्त और 16 अगस्त। तो इन्हीं दिनांकों को और तिथियों को ध्यान में रखते हुए हमें लड्डू गोपाल जी की छठी को भी मनाना है। जिन लोगों के घरों पर 15 अगस्त साल 2025 को जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया है, वे लोग लड्डू गोपाल की छठी 20 अगस्त दिन बुधवार को पूरे विधिवत तरीके से करेंगे। और जिन लोगों ने जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई है पूरे धूमधाम के साथ, वे लोग 21 अगस्त साल 2025 दिन गुरुवार को लड्डू गोपाल की छठी करेंगे। एक दिन का हेरफेर जिस तरह से जन्माष्टमी के महापर्व में था, वैसा ही फेरबदल जो है वो दिनांक को लेकर के लोगों के मन में चल रहा है। तो मैंने आपका जो डाउट था, जो असमंजस की स्थिति थी, उसको दूर कर दी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जिन लोगों ने 15 अगस्त साल 2025 को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया है, वे छठी जो है वो 20 तारीख को मनाएंगे, यानी 20 अगस्त को मनाएंगे। और जिन लोगों ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है, वे लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त साल 2025 दिन गुरुवार को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको छठी कब मनानी है। अब विस्तार से जानकारी आपको दे देते हैं कि कोई भी माता बहन अगर राजस्वल अवस्था में आ जाती है, यानी मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है छठी वाले दिन, या फिर छठी वाले दिन, यानी जिस दिन आप लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं उस दिन आपके मासिक धर्म का दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है, तो आप छठी की पूजा कैसे करेंगी, छठी कैसे मनाएंगी, साथ ही साथ भोग इत्यादि का प्रबंध कैसे करेंगी। देखिए दोस्तों, हिंदू शास्त्र में ऐसा माना गया है कि जब स्त्री राजस्वल अवस्था में होती है, यानी मासिक धर्म की अवस्था में होती है, तो पूजा पाठ उसके लिए पूरी तरह से निषेध हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उस अवस्था में हैं, यानी मासिक धर्म की अवस्था में हैं, और आपको लड्डू गोपाल की छठी भी करनी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगी। अगर आपके घर पे अधिक संख्या में लोग हैं, यानी आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब तो किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके घर के अन्य सदस्य पूरे विधिवत तरीके से लड्डू गोपाल की छठी कर लेंगे। इस तरह से आपके घर के अन्य सदस्यों द्वारा लड्डू गोपाल जी की छठी पूरी विधिवत तरीके से मना ली जाएगी। लेकिन मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो संयुक्त परिवार में नहीं रहती हैं, अपनी नौकरी वगैरह की वजह से वो अपने परिवार से दूर रहती हैं, तो ऐसे में वे क्या करेंगी। देखिए, अगर आपके पति आपका इसमें सहयोग कर सकते हैं, वैसे तो पूजा पाठ में पति को बराबर का पत्नी का सहयोग करना चाहिए। तो अगर पति आपकी पूरी तरह से विधिवत तरीके से लड्डू गोपाल की छठी कर सकते हैं, सारा कार्यभार पूजा का, छठी का संभाल सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने पति से आग्रह कीजिए कि वो लड्डू गोपाल की छठी अच्छी तरह से कर दें और अच्छी तरह से पूजा पाठ उस दिन कर दें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, पूजा पाठ अच्छी तरह से कर लेते हैं, वैसे हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से पूजा पाठ करनी सिखानी चाहिए, अपने धर्म से उनको जोड़ना चाहिए, अपने संस्कारों से उनको जोड़ कर रखना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अच्छी तरह से पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं, तो आप अपने बच्चों से ही जो है छठी पुजवा सकते हैं, छठी की पूजा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भोग प्रसादी क्या बनेगी, कैसे बनेगी, क्योंकि आप तो इस अवस्था में हैं, तो आप भोग प्रसादी
नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए इस दिन बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनता है, कढ़ी चावल का विशेष महत्व होता है। तो अगर पति या बच्चों में से कोई भी कढ़ी चावल, पूड़ी, पकौड़ा अगर ये बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूजा बस कर पा रहे हैं, अन्य चीज़ें भोग प्रसादी की नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए ऐसे में आपको ज़्यादा परेशानी अपने दिमाग पर नहीं लेनी है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप पूजा पाठ अपने पति, अपने बच्चों से करवा लीजिए अच्छी तरह से। और अगर उनको मान लीजिए भोग प्रसादी बनानी नहीं आती है तो आप मार्केट से, बाज़ार से मिठाई वगैरह मंगा सकती हैं। कुछ मेवे या दूध का भी भोग लगवा सकती हैं। इस तरह से बाज़ार से आप कुछ मिठाई वगैरह मंगवा लीजिए, फल मंगवा लीजिए, मेवे और दूध का भी आप भोग लगवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लड्डू गोपाल की छठी करवा सकते हैं अपने पति से और अपने बच्चों से। और वैसे भी हमें पूजा पाठ के कार्यों को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और पति देव को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस कंडीशन में होते हैं ना तो पूजा पाठ रुकनी नहीं चाहिए। किसी के भी द्वारा, यानी घर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा पूजा पाठ निरंतर होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लीशी शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।